इतनी किस्म की बातें हम कहते हैं ये सारे मफरूजे हैं। इस्लाम ने अकीदा पेश किया, बिल्कुल ठीक किया कि यहूदियों ने कहा था कि इन्ना कतलना, कि हमने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद किया, लेकिन अल्लाह जो फरमाते हैं वमा कतलू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम, नहीं कत्ल भी नहीं किया, सूली भी नहीं दिया, वमा कतलू यकीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यकीनी बात है कि सूली नहीं दिया और कत्ल नहीं किया यहूदियों ने, बल्कि बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ऊपर उठा लिया। हम भी आसमान पे जाना मानते हैं, तुम भी आसमान पे जाना मानते हो। हम इज्जत के साथ जाना मानते हैं, तुम बेइज्जती के साथ जाना मानते हो। तुम कहते हो कि भाई खुदा दुनिया में आया, उसके कपड़े भी उतारे गए नाउज़ुबिल्लाह, उसको उसके मुंह पे थूका भी गया, और उसके जो है वो कपड़े भी और बहुत कुछ उसके साथ जो है वो कंडों वाला ताज है और फलां, बहुत तफसील बाइबल में मिलती है। हम कहते हैं कि भाई हम तो सैयदना ईसा को आसमान पे जाना मानते हैं, लेकिन इज्जत के साथ। हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था, इज़ या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलु फ़ौक़ अलज़ी क़फ़ीला मिनल क़ियामा, कि देखो ईसा, ये यहूदी आपको शहीद करना चाहते हैं, आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, आपकी तौहीन करना चाहते हैं। मैं आपको अपनी आगोश में ले लूंगा और मैं आपकी हिफाजत करूंगा, आपको आसमान पे उठा लूंगा। आपके दीन को खत्म करना चाहते हैं, आपके मानने वालों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके मानने वालों को क़यामत तक इन काफिरों पर गालिब रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सैयदना ईसा से वादा किया। हम कहते हैं ये वादा पूरा हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना ईसा को आसमान पे उठा लिया और बखैर आफियत आसमान पे उठाया है। इस किस्म के ये मफरूज़े जो तुमने बनाए हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। फिर आप ये देखें, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अगर हम कहें जी सूली दिया गया और खुदा खुद आया दुनिया में, या खुदा का बेटा आया और वो इंसानों के गुनाहों का कफारा बन गया। कुर्बानी के लिए उसूल ये है कि आला चीज पर अदना चीज कुर्बान हो, आला चीज पर अदना चीज कुर्बान हो। तो यहाँ उल्ट बात हो रही है क्या, कि जिसको तुम कहते हो खुदा भी है, खुदा का बेटा भी है, तो वो किस पे कुर्बान हो रहा है? एक इंसान। तो ये बिल्कुल कुर्बानी के उसूल का उल्ट हो गया। तो ये बात बिल्कुल बाइबल के भी खिलाफ, अकल के भी खिलाफ है। फिर इसके साथ आप देखें, यही बात कही गई है बाइबल में कि बाइबल ने कहा कि अगर एक आदमी कोई ऐसा है कि जिसके फिदिये की जरूरत है, तो अच्छा आदमी फिदिया नहीं होगा बल्कि बुरा आदमी फिदिया होगा। कहा गया कि शरीर सादक का फिदिया और दगाबाज रास्तबाज के बदला में कत्ल किया जाए। क्या कहा गया? शरीर रास्तबाज का फिदिया और ये दगाबाज रास्तबाजों के बदले में कत्ल किया जाए या उसके बदले में दिया जाए। हम कहते हैं ये जो बाइबल ने कानून पेश किया, ये किताब का नाम मिसाल है और इसका बाब नंबर 21 और आयत नंबर 18 है और आयत नंबर जदीद का सफ़ा नंबर 636 है किताब मुक़द्दस का। अब आप कहते हैं, अगर तुम कहते हो कि जो गुनाह इंसान ने किया अब भरने के लिए खुदा खुद आया, नाउज़ बिल्लाह, तो हम अगर ये अकीदा रखें तो ये अल्लाह ताला की, अगर ओ सैयदना ईसा को अल्लाह ताला माने, अल्लाह का बेटा माने, तो अल्लाह ताला कितनी बड़ी तौहीन है। अल्लाह फरमाते हैं कि शरीर आदमी, सादक आदमी का, सच्चे आदमी क्या है? फिदिया। तो सैयदना ईसा को सीड मारना पड़ेगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को हम क्या कहेंगे कि वो नाउज़ बिल्लाह रास्तबाज नहीं थे, सच्चे नहीं थे, नेक नहीं थे। यहाँ तो बाइबल ने ये बात कही है और कवानीन के साथ कि एक कानून ये है कि अगर किसी को हवाले किया जाए तो वो तो भाई शरीर आदमी सादक के बदले और दगाबाज जो है वो इसके रास्तबाज के बदले है, और तुम सैयदना ईसा को दगाबाज साबित करना चाहते हो, जबकि हम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हैं। हम कहते हैं कि उनकी माँ की भी की वो उम्मु सिद्दीक़ा, उनकी माँ भी सच्ची थी और वो खुद भी जो है सच्चे थे और सच्चे पैगंबर थे। तुम उनकी तौहीन करना चाहते हो इस अकीदे के अंदाज में। तो ये गोया कि बाइबल ने भी इस अकीदे की तरदीद की और खुद अकल भी इस अकीदे की तरदीद कर रही है। और इस अकीदे के बारे में एक मफरूज़ा और बनाया गया है कि हज़रत मसीह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं थे, इसलिए वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन गए। इंसान कफ़ारा क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि वो जी इंसान सारे आदम की औलाद में से हैं।
जबकि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम क्या है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं है। बस ये किताब ये मेरे हाथ में है, दुनिया का मुनज्जी, इसमें ये पादरी बरकत ने लिखा है कि जी सवाल नंबर इसका 11 है कि इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उस आदम की नस्ल नहीं जो मारूसी और फितरती गुनाह की गुलाम चली आती है। कहते हैं ये बात है, ये जो उसूल तुमने बनाया कि भाई सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और आदम की औलाद में से नहीं, क्या इस बात की तस्दीक अकल से होती है? इस बात की तस्दीक बाइबल से होती है? इस बात की तस्दीक तारीख से होती है? किसी चीज से नहीं होती। देखो आप इंजील को खोल के देखो, इंजील मत्ता के शुरू में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नसबनामा लिखा है। अब कहते हैं अगर ये उस नस्ल में से नहीं है जो चलती आ रही थी, तो नसबनामा इंजील मत्ता के शुरू में लिखने की जरूरत क्या थी? जब नसबनामा लिखा तो मालूम हुआ उन्हीं की औलाद में से है। एक बात। दूसरी बात कि बाइबल ये बात कहती है, हम तो इस्लाम इस बात को नहीं मानता, हम कहते हैं सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम वो पूरी जिंदगी उन्होंने शादी नहीं की और कोई उनका खावंद नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है कि जी वो एक यूसुफ नाम का आदमी था, उससे मंगनी हुई और उसके साथ ही जो है ना वो इस डर से कि लोग इलाके वाले क्या कहेंगे, बच्चा पैदा होगा बगैर शादी के, तानाजानी के डर से जो है ना वो उनकी यहाँ चली गई और वो इसको यूसुफ को भी हुक्म दिया गया कि उसको अपने घर लाने से ना डर, तो वो ले आए। तो अब बाइबल कहती है कि हजरत मरियम हजरत मसीह की वालदा है और यूसुफ जो है नज्जार वो सैयदना मसीह के बाप है। तो अब कहते हैं अगर ये बात है तो फिर ये तो बात गलत हो गई, खुदा ने अपने बेटे को भेजा, खुदा के बेटा कहाँ रहे? अगर यूसुफ के बेटे हैं, खुदा के बेटे ना रहे, यहाँ ये बात टूट जाएगी। देखो यही बात यहाँ बाइबल में कही गई है। ये अहदनामा जदीद है और इंजील लूका है और इसका बाब नंबर 2 है और आयत नंबर 27 और 28 है और अहदनामा जदीद का सफ़ा नंबर 54 है। इसमें ये बात लिखी है कि हज़रत यूसुफ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कि उनकी वालदा हज़रत मरियम और ये यूसुफ ये माँ बाप थे और वो खुश होते थे अपने बेटे को देखकर। कहीं कह रहे हैं कि ये यूसुफ जो है वो अपनी बीवी मरियम के साथ मिलकर अपने बेटे हज़रत मरियम को इबादत खाने में ला रहे हैं। तो हम कहते हैं कि देखो अगर ये आदम की औलाद में से नहीं है तो यूसुफ किस में औलाद में से? आदम की औलाद में से। तो फिर ये आदम की औलाद में से क्यों ना हो गया ईसा अलैहिस्सलाम? ज़ाहिर बात है ये भी उनकी औलाद में से होगी। बाकी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बात देख ले तो हज़रत मरियम जो है वो किनकी औलाद में से है? हज़रत मरियम भी ज़ाहिर बात है कि वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, उनका सिलसिला नसब भी आदम से मिलता है। तो ये कैसे आदम की औलाद में से ना होंगे? ये यानी ये एक मफरूज़ा करने के लिए पहले एक बुनियाद बनाते हैं कि फलां चीज़ को खत्म कर दो, फलां चीज़ को ले आओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से होने की ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नफ़ी कर दी कि वो औलाद नहीं है, हालांकि हज़रत मरियम भी औलाद में से है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी औलाद में से हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। और फिर इसी तरह हज़रत मरियम जो ये औरत है और हज़रत मसीह की वालदा है और बाइबल ने कहा है कि वो आदमी क्यों कर नेक हो सकता है जो औरत से पैदा हो। वो आदमी वो जो औरत से पैदा हुआ क्यों कर पाक हो सकता है, ये बाइबल कहती है। मसलन ये किताब अय्यूब है सहीफा और इस पे बाब नंबर 25 है, आयत नंबर इसकी 4, सफ़र नंबर अहद कदीम का 513 है। इसमें लिखा है कि वो जो औरत से पैदा हुआ वो क्यों कर पाक हो सकता है। हम कहते हैं नौज़ुबिल्लाह बात किस पे जाएगी? सैयदना ईसा पे, कि जब वो औरत से पैदा हुए हैं तो कोई बाप नहीं था, तो नौज़ुबिल्लाह वो तो उनकी नापाकी पे शक जाती है और तुम नाउज़ुबिल्लाह उनको जो है खुदा का बेटा भी मानते हो, इस किस्म की बातें खुद बाइबल में ऐसी बातें भी लिखते हो, तो ये सारी तुम्हारी शरारत है और कुछ नहीं है। अगर तुम देखो इस पे इसके और पसमंजर पे कहा गया ये जहाँ पर मुफ्ता गड़ा के हज़रत आदम ने भी ममनूआ फल खाया, हज़रत हव्वा ने भी खाया, तो देखो बाइबल ये बात कहती है कि पहले औरत ने फल खाया फिर मर्द ने खाया।
पहले किसने खाया? मर्द ने, पहले औरत ने। अच्छा, ये किताब पैदाइश में बाब नंबर 3 है और आयत नंबर 6 है, सफ़ा नंबर भी अहदनामा कदीम का सफ़ा नंबर 6 है। इसमें लिखा है पहले औरत ममनूआ फल खाया तो फिर उसने जो है आगे इसको दिया, आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने भी खाया। तो क्या कसूर किसका ज़्यादा? औरत का। कसूर किसका ज़्यादा? औरत का। तो पहले भी कहा गया औरत से पैदा हो क्यों कर नेक हो सकता है, तो नाउज़ बिल्ला फिर तो हज़रत मरियम भी कसूरवार ठहरी। और जो आदमी किसी को किसी गलत काम पे उकसाए उसका कसूर ज्यादा होता है, उसका कसूर ज्यादा होता है। अगर तुम अपनी अकली बात करते हो, हम भी अकली कर रहे हो, हम इस मफरूज़े को मानते नहीं है। तो अब अगर हज़रत हव्वा ने अगर उकसाया, पहले उन्होंने कहा कि तुम खाओ, तो हज़रत हव्वा ने पहले खाया और फिर उनको तैयार भी किया डबल गुना। तो क्या अंबर से ज्यादा गुना किसको हुआ? और तुम्हारे कहने के मुताबिक किसको हुआ? औरत को। अगर औरत को ज्यादा गुना हुआ है तो एक बच्चा जो पैदा होता है वो मियाँ और बीवी के इख्तिलाफ से पैदा होता है। जब वो दुनिया में आया तो गोया आधा गुना माँ का लेके आया, आधा गुना बाप का लेके आया। माँ का गुना चूंकि ज्यादा है बनिस्बत बाप के, तो आम बच्चे में तो पहले से जो माँ बाप से पैदा हुआ उसमें तो जो है एक एतबार से कम होगा, लेकिन जो सिर्फ माँ से पैदा हुआ उसका ज्यादा होगा। वो कैसे कि भाई जब पैदा ही माँ से हुआ, बगैर बाप के हुआ, तो माँ का दोगुना लेके आएगा दुनिया में। क्या लेके आएगा? माँ का दोगुना गुना लेके आएगा। मैंने पहले बात अर्ज की कि औरत का गुनाह बनिस्बत मर्द के ज्यादा है, तो इस तरह बनिस्बत आम इंसान के सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ज्यादा गुनाहगार ठहरते हैं। नाउज़ बिल्लाह, ये तुमने उसूल कहाँ से बनाए और कैसे बनाए, इस पे मातब करने को जी चाहता है कि तुम जो है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की सच्ची तालीमात को छोड़कर और उनकी हकीकी तालीमात को छोड़कर इन ऐसी बुरी बातों के पीछे पड़े और पता नहीं तुम्हारे इसमें मकासद क्या है। वो कहते हैं जी औरत ने, इसने खुद पौलुस ने भी कहा है, इसमें तीमुथियुस के नाम खत है, पहला खत, इसमें बाब नंबर 2 है और आयत नंबर 14 और सफ़ा नंबर अहदनामा जदीद का 203 है। इसमें कहता है कि ये औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। मर्द ने गुनाह नहीं किया, फरेब किसने खाया? औरत ने, और उसने पहले ये काम किया है, तो इससे भी उसकी बात की तायद होती है। तो खैर, तो हम ये बात